ये वीडियोस आपके लिए ही है। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, शेफ है, रेस्टोरेंट होटल के ऑनर है या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी के वेंडर है, ये सारी वीडियोस हमारी जो कंसल्टेंसी है उसके दौरान शूट की जाती है। आप भी इन वीडियोस को देखकर आप भी अपनी जो मैन पावर है उनको ट्रेन कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सोल्यूशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग एम्प्लॉय हाइजीन बुक। मतलब ये एक पूरे के पूरे पेजेस हैं, ठीक है, 10-15 पेजेस हैं, ठीक है। इसको चाहे तो बिल्कुल छोटा सा बुकलेट के तौर पे रखते हैं। मतलब ये इस तरीके की बुकलेट जैसे मैं यूरोप वगैरह में काम करते हैं ना, तो हम लोग अपनी जेब में रखते थे, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, एम्प्लॉयज़, मतलब जो काम करने वाले, हाइजीन बुक। मतलब इसमें हाइजीन की जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, आपको कोई जैसे इसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा पड़ा है ना, बट अगर इसको आप जब छोटा करोगे तो बिल्कुल छोटी सी 5-6 पन्नों की किताब बन जाएगी है। तो इसको आप हमेशा, जैसे अभी हमने ये किचन के अंदर रखा पड़ा है, तो कभी भी इसको निकाल के पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें जो इंग्लिश यूज़ करी है बहुत ही बेसिक एकदम इंग्लिश यूज़ करी हुई है, ठीक है। और रीज़न यही है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसके अंदर से आप उसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसको मैं आपको प्रॉपर अभी एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा ना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट एक 2006 का इंडिया के अंदर, ठीक है। मतलब कि जैसे संविधान होता है, संविधान के अंदर अलग अलग नियम और कानून होते हैं ना, तो वैसे ही एक हमारे फूड सेफ्टी का एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई हमको किस तरीके की किचन के अंदर हाइजीन रखनी है, या फूड सेफ्टी मतलब कि खाने को अपने सेफ रखना है। हाँ, कोई बात नहीं, बोल दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, ठीक है ना। हाँ, ओके, ठीक है। किस तरीके से हमको अपने खाने को सेफ हमको रखना है, ठीक है, ये इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है, एक तो हमारी फूड सेफ्टी का ही आने वाला है। इसके अंदर हमारी क्या आएगी, हाइजीनिक फूड हैंडलिंग टेक्निक्स। किस तरीके से एक हाइजीनिक तौर पे हम लोग खाने को हैंडल करेंगे हमारा, जिसके के अंदर हमारे जैसे रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल, बाहर से जो हमारा खाना रॉ मटेरियल हमारा जो हम लोग लेके आ रहे हैं। फिर आगे हमारा स्टोरेज ऑफ मीट एंड वेजीज, कैसे हम लोग मीट और वेजीज माने वेजिटेबल हमारी आ रही है वो हम लोग स्टोर करेंगे। प्रिपेयर फूड इन अ हाइजीनिक प्लेस, किस तरीके से जो हम लोग खाना अपने एक हाइजीनिक प्लेस में हम लोग बनाएंगे। इसके बाद है थॉइंग ऑफ फ्रेश मीट एंड अदर स्टफ। अभी जैसे कल हम लोग हैम तो वो क्या कहते हैं, थॉ कर रहे थे, ठीक है, या हम लोग चिकन थॉ कर रहे थे, तो किस तरीके से हम एक फ्रेश मीट को या दूसरे आइटम्स को जो फ्रोजन आते हैं उसको हम लोग थॉ करेंगे, ठीक है। फिर ऑल टाइप्स ऑफ कुकिंग, जो भी हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, चाहे बॉइलिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, बेकिंग कर रहे हैं, तंदूर के अंदर हम लोग लगा रहे हैं, फ्राइंग कर रहे हैं, वो आ जाता है ना। फिर हमारी कूलिंग विद हाई टेम्परेचर फूड। अभी जैसे खाना बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, और उसको हमको ठंडा करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे। बेसिकली जैसे ना हम लोग एक पानी का बाथ बनाते हैं, ठंडे पानी का कोल्ड वाटर बाथ बनाते हैं, उसके अंदर हो गया, ठीक है। या अभी हम लोग एक यहाँ पे हमारे पास ब्लास्ट चिलर नहीं, ब्लास्ट चिलर के हम लोग अंदर रख सकते हैं, या एटलीस्ट एसी के नीचे हम लोग रख सकते हैं ताकि खाना जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि उस खाने को हमको बाद में फ्रिज के अंदर हमको अपना स्टोर करना हमको होता है, ठीक है जी। तो ये है। अब इसके बाद इसमें दूसरा है, वो है हमारी पर्सनल हाइजीन का, ठीक है। अब पर्सनल हाइजीन के अंदर हमारे पर्सनल हाइजीन ऑफ टीम मेंबर, जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग किचन में काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग सर्विस में काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग हाउसकीपिंग के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, सबकी हमारी पर्सनल हाइजीन होगी। फिर हो गया सैनिटेशन ऑफ हैंड, जब आप जैसे किचन के अंदर एंटर कर रहे हो, ठीक है, या इवन कोई नहीं, उठा लो भाई फ़ोन, कोई इशू नहीं है ना। या फिर अब जैसे अगर हम लोग घर में भी है या कहीं भी वर्क प्लेस है, तो अपने मतलब हाथों से ही सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया फैलते हैं, ठीक है। अभी जैसे हर जगह बैक्टीरिया कोई ऐसे नंगी आंखों दिखते हैं, बट वैसे मैंने अभी करा ना, तो ये भी यहाँ पे भी अभी बैक्टीरिया मेरे हाथों में लग गए, ठीक है। तो हाथों को सैनिटाइज करना हमारा ज़रूरी हो जाता है। फिर मेथड ऑफ क्लीन हैंड्स, मतलब हाथों को कैसे साफ़ करना है। फिर है हमारी क्लीननेस, अभी डिसइंफेक्शन एवरी सिंगल थिंग, मतलब जितनी भी, अगर जैसे अभी क्लीननेस की बात करें तो हर किसी को हमको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। जैसे अभी हमारे पास क्लोरीन होता है हमारे पास, तो उससे हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी क्लीन यूटेंसिल्स हो गया, जो भी हमारे बर्तन भांडे, जैसे हम लोग पॉट्स पैंस बोलते हैं, ठीक है, जो डेली यूज़ में हो रहे हैं, उसको कैसे हम लोग डिसइंफेक्ट करेंगे, मतलब साफ़ करेंगे, ठीक है। फिर लीस्ट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, अभी जैसे अभी हम लोग खाने के ऊपर जैसे होता है ना, बाहर से सब्जी वगैरह को जा रही तो उनके ऊपर केमिकल्स हम लोग डालते हैं। केमिकल्स इसलिए डालते हैं ताकि जो सब्जी है उसके ऊपर कीड़े ना लगे, ठीक है ना। तो वो कैसे हम लोग कम से कम हो गया। या और किचन के अंदर और क्या क्या केमिकल हमारा यूज़ हो रहा है वो बताओ, और क्या यूज़ होता है। क्लोरीन हो गया एक, तो और क्या यूज़ हो रहा है, एक सिरका भी हमारा उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे साबुन हो गया हमारा, साबुन भी हमारा एक तरीके से केमिकल के तौर पे हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो जैसे ग्लास में ये वो डालते रहते अपना, क्या बोलते हैं उसको, कोलिन डालते रहते, ठीक है। फिर अगर आप टेबल साफ़ करने के लिए कोई साबुन वगैरह यूज़ करें तो वो सारा का सारा हमारा पेस्टिसाइड्स के अंदर आता है, मतलब कोई भी केमिकल के अंदर आ जाता है हमारा, ठीक है।
अब जैसे इसके सबसे पहला पार्ट था हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट माने कानून 2006 अंडर फसाई। फसाई का है किसी को फुल फॉर्म? फसाई का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम लोग कोई भी हाँ फूड सेफ्टी का लाइसेंस होता है, ये भी स्टेट और आपका सेंट्रल होता है। स्टेट माने एक पर्टिकुलर स्टेट का, सेंट्रल माने मेरी अलग अलग ब्रांच है, या एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि मैंने इतने लाख का बिजनेस कर लिया, 12 लाख का, 15 लाख का, तो फिर मुझे अपना जो एक स्टेट का मुझे या सेंट्रल का मुझे फिर वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, फसाई का लाइसेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई भी खाने का बिजनेस कर रहे हो, फसाई उसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे उस फसाई के अंडर, ठीक है, कुछ ना लॉज बना दिए गए, कुछ कानून बना दिए गए कि भाई ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फॉलो के अंदर वही है, जला हुआ तेल यूज़ नहीं करना, किचन साफ रखना है, फ्रिज को अच्छे से रखना है, मतलब जो भी हम लोग इतने टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ वही सारी चीज़ें हमारी उसके अंदर होती है। ठीक है, इसके अलावा उनकी एक वेबसाइट भी होती है फसाई की, ठीक है ना, fasai.government.gov.in होती है। ठीक है, अगर और थोड़ा उसके बारे में जानना है तो वहाँ पे जाके आप और ज़्यादा उसको पढ़ सकते हो।